नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कुछ में से एक खबर सामने आई है, जहां पहाड़ी कोरवा समुदाय के दो सदस्यों से एक इंजीनियर ने पैसे लिए। बताया जा रहा है कि पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोगों को शासन की ओर से समय समय पर अनेक निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें विभागीय अधिकारियों को राशि का भुगतान करना पड़ता है। ये स्थिति दर्शाती है कि उनके हक की सुविधाएं पाने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि शासन ने पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा तो किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और बयां कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सुविधाओं का केवल कागजों में ही उल्लेख होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास के तहत भी उन्हें अपने खाते में धन जमा कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। संज्ञान में लाया गया है कि टीमन और रमना जो हमारा पुंदा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे इनके द्वारा तकनीकी सहायक के द्वारा किसी भी प्रकार से उनसे कुछ राशि लेने का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। यदि ये सत्यता पाई जाती है, इसमें मैं जांच एक समिति तत्काल गठित कर रहा हूँ। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? पंचायत कुंडा पड़ता है। राम प्रताप लकड़ा को। कौन है राम प्रताप लकड़ा? इंजीनियर। किसके माध्यम से दिए थे आप लोग पैसा? हम लोग घर के माध्यम से दिए। कितना दिए थे? 5,000। अपने के लिए वो इसलिए पैसा दिया, तब पैसा दिलाएगा इंजीनियर साहब। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत कुंदा है। और पारा कौन सा है? कौन? है भूताही। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? जो इंजीनियर साहब पैसा लिया, हम लोग को पैसा वापस करना चाहिए। 5,000 दोनों भाई दिए हैं। आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि टीमन और रमना जो हमारा पुंदा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे इनके द्वारा तकनीकी सहायक के द्वारा किसी भी प्रकार से खबर रायपुर से, जहां जनसंपर्क विभाग सचिव पी दयानंद ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है और पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने किसानों, युवा, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि ऐसे मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी निगरानी रखना है, जिसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दिशा में विशेष ध्यान दें और किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करें। जिला रायपुर क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और अन्य मार्गों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में आगे बढ़कर घायलों की जान बचाने वाले गुड सेमेरिटन को
एसएसपी रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह की ओर से प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही घायलों की मदद करते रहने की अपील की गई। सूरजपुर मामले में सियासत उफान पर है, जहां दोनों पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के बयानों का पलटवार करते हुए कहा कि सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है और निष्पक्ष जांच भी की जा रही है, लेकिन षड्यंत्रकारी और राजनीतिकरण इस मुद्दे में इतना हावी हो चुका है कि जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी अनर्गल बातें कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी मामले पर कहा कि भूपेश बघेल अपने कार्यकाल को याद करें। उन्होंने दक्षिण सीट के उपचुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगने वाली है। ये कोई हत्या है या आत्महत्या है, पुलिस जांच कर रही है, यही विषय था। तुरंत ही कोई कुछ ना बोले, यही कहा गया था। पुलिस ने जांच की, इनके कहने पे नहीं की भाई, उनको करना ही था। और स्पष्टता थी कि अगर ऐसी स्थिति बची है, मिली है, उसमें कुछ चोट के निशान थे, कुछ मोबाइल टूटने का विषय था, ऐसा बताया गया था। उस आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच जब पुलिस ने की है तो उसका रिजल्ट आया। दूसरे विषय पर भी मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करता हूं इस बात को कि पहली हत्या के आरोपी के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हुई, जो भूपेश बघेल जी ने कहा, सरासर झूठ बोल रहे हैं। भूपेश बघेल जी समाज को, गांव को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊट पटांग ढंग से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की काम कर रहे हैं। इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ बात करना चाहिए। जो तथ्य ही नहीं है उसको समाज के सामने रख करके ये कैसे ऐसा करना चाहते हैं और कैसे इसको समाज स्वीकार करेगा। मैं तो यही सोचता हूँ। दीपक बैज जी के बारे में भी मैं कहूँ, उनके पत्र को मैंने पढ़ा है और उस पत्र को पढ़ने के बाद फिर से ये कहना चाहता हूँ कि कवर्धा बिरकोना के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस पर एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारियां पहले से हो चुकी हैं भाई। वो आज की बात नहीं, वो कई दिन मेरा ख्याल जाने कब हुआ, लेकिन वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुझे पक्का हूँ इस विषय पर। धान पूरे किसानों का पूरा खरीदा जाएगा, उसमें कोई संशय न रहे किसी को। भैया विष्णुदेव जी की सरकार है, पालनहारी सरकार की। ये कोई हत्या है या आत्म बाराद्वार थाना क्षेत्र गांव तांडुलडीह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 6 लोग तंत्र साधना के चलते करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई और 2 लोग अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मौत किन कारणों के चलते हुई, इस पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच कर रही है। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक उक्त परिवार पिछले कई दिनों से किसी बाबा की तस्वीर के सामने साधना कर रहा था। कई दिनों से घर को बंद कर साधना की जा रही थी, जिससे ग्रामीणों को उन पर शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पता चली से 5:30 बजे तोर गांव में दूसरी तंत्र मंत्र से खत्म हो गई करके पता चली से, तो मैं सुने हो तो आए हो तो देखे हो तो मुराद ले लाश ला दोनों ले गिरे हैं। ओकर जो मयऊ रही न घर के परिवार के 4 सदस्य, वो मन जय गुरुदेव करके वन बड़बड़ात रही है अपन जय गुरुदेव करके। का है किसी करके जानकारी करें ना, तो जय गुरुदेव में तंत्र मंत्र से सीखत रही 3-4 दिन से मन सीखत पढ़त रही है जय गुरुदेव करके। बस इतने ही मोला पता चली से। तहले ओकर बाद में पुलिस वाला रही ने, पुलिस वाला देखी ने, मैडम भी आ रही से। ओकर बाद में थाना भी गए हैं, थाना में भी सूचना दे गए, रिपोर्ट उपोर्ट लिखाएं। ओकर बाद फिर शक्ति आए, शक्ति में मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ला रही ने, चारों जी उनकी इलाज करवाए बा। कल बाराद्वार थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी। तांदुलडी ग्राम में कुछ घर में लोगों की आवाज़ आ रही है, जिस पर से थाना बाराद्वार मौके पर उपस्थित होकर के ग्रामीणों की सहायता से घर में प्रवेश किए थे और उसकी तस्दीक प्राथमिक तौर पे शाम को किए थे, जिसमें से 2 व्यक्ति जो लड़के हैं वो बिस्तर में लेटे हुए पाए गए थे और बेहोश टाइप के थे। तो इसे तत्काल
अस्पताल शक्ति भेजाया गया था और जहां पर डॉक्टर साहब ने इसे मृत घोषित किया है। बोला पता रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए के सोना बरामद किया है। इसके साथ ही सोने की तस्करी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बड़ी मात्रा में सोना जगदलपुर से एक बस के माध्यम से भाटागांव बस स्टैंड लाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान बैग से बरामद किया। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस पकड़ गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रायपुर दक्षिण सभा में एक चुनाव का ऐलान हो गया है बाई इलेक्शन का, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान आज भाटा का बस स्टैंड में सुबह चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक बस को रोका गया, जिसमें 3 सवारी को रोककर उसके बैग के चेक करने पर उसमें से भारी मात्रा में सोना पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसे थाना में लाकर पूछताछ करने पर उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने से आगे की कार्रवाई के लिए फिलहाल आयकर विभाग को द्वारा हैंडओवर किया गया। रायपुर दक्षिण सभा में एक चुनाव का ऐलान हो गया है बाई इलेक्शन का, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान आज भाटा का बस स्टैंड में सुबह चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक बस को रोका गया, जिसमें 3 सवारी को रोककर उसके बैग के चेक करने पर उसमें से भारी मात्रा में सोना पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसे थाना में लाकर पूछताछ करने पर उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने से आगे की कार्रवाई के लिए फिलहाल आयकर विभाग को द्वारा हैंडओवर किया गया। खबर जगदलपुर से, जहां कस्तूरबा कन्या आश्रम की एक बालिका पिछले 3 दिनों से लापता है। बता दें कि आश्रम की अधीक्षता ने ना तो पुलिस को और ना ही परिजनों को इसकी सूचना दी। जब परिजन आश्रम पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी वहां नहीं है, जिसके बाद लापता बच्ची की तलाश के लिए पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बस्तर संभाग में आदिवासी छात्रावासों में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। विकासखंड लोहंडीगुड़ा के अंतर्गत कस्तूरबा कन्या छात्रावास में विगत 3 दिन पूर्व से एक बच्ची का लापता होने का सूचना प्राप्त हुआ है और हम लोग पूरे टीम के साथ मौके पर गए। वहां उनके पेरेंट्स वहां मौजूद हैं, साथ में वहां डीएमसी, एसडीएम, टीआई, बीओ, बीआरसी पूरे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से जानकारी लिया तो मुझे संतोषजनक कोई जवाब उत्तर नहीं मिला और उस कन्या छात्रावास की अधीक्षिका से भी मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्ची कल से गायब है। जब बच्ची कल से गायब है तो आप 24 घंटा तक अभी क्या कर रहे थे? अभी तक आपने सूचना नहीं दी, और अगर सूचना दी है तो पुलिस अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? विकासखंड लोन जिला कांकेर में एक वृद्ध बैगा की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि मृतक जो बैगा गुनिया का काम करता था, जादूटोना के संदेह में हत्या का शिकार बना। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मृतक के भतीजे सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये घटना उत्तर बस्तर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां गांव में इस प्रकार की हत्या ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल उत्पन्न कर दिया है। साथ ही पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। छह आरोपियों में 3 आरोपी सगे भाई हैं, 1 आरोपी मृतक का भतीजा है और ये लोग स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और कुछ एक ही क्लास में भी पढ़ते थे, जिससे इनकी मित्रता थी। लेकिन इन लोगों ने लगातार देखा कि पिछले कुछ वर्षों में उनके पिताजी की मृत्यु आकस्मिक हुई है, तो इस कारण से ये इस योजना को बनाया। इनका ये मानना था कि कोई ना कोई बला उनके ऊपर ऐसी आ गई थी जिसके कारण ये घटना हुई है, जिसमें पेड़ से गिर के मृत्यु होना और बीमारी के कारण मृत्यु होना की बात भी सामने आई थी। लेकिन इन आरोपियों ने उसका मूल कारण सगनूराम को ही माना है। जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने नवा रायपुर में बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कई फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। वहीं दयानंद ने सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और सरल पठनीय समाचार की भाषा पर जोर दिया। उन्होंने जिला जनसंपर्क कार्यालयों में सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया। इसके साथ ही बैठक में अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी भाग लिया।
कुसमी से एक घटना सामने आई है जहां पहाड़ी कोरवा समुदाय के 2 सदस्यों से एक इंजीनियर ने पैसे लिए। बताया जा रहा है कि पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोगों को शासन की ओर से समय समय पर अनेक निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें विभागीय अधिकारियों को राशि का भुगतान करना पड़ता है। ये स्थिति दर्शाती है कि उनके हक की सुविधाएं पाने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि शासन ने पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा तो किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सुविधाओं का केवल कागजों में ही उल्लेख होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास के तहत भी उन्हें अपने खाते में धन जमा कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि टीमन और रमना जो हमारा पुंदा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे इनके द्वारा तकनीकी सहायक के द्वारा किसी भी प्रकार से उनसे कुछ राशि लेने का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। यदि ये सत्यता पाई जाती है, इसमें मैं जांच एक समिति तत्काल गठित कर रहा हूँ। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? पंचायत पुंदा पड़ता है। राम प्रताप लकड़ा को। कौन है राम प्रताप लकड़ा? इंजीनियर। किसके माध्यम से दिए थे आप लोग पैसा? हम लोग घर के माध्यम से दिए। कितना दिए थे? 5,000। आधा अपने खुदा के लिए वो इसलिए पैसा दिया, तब पैसा डला कर दिया। इंजीनियर साहब। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत पुंदा है। और पारा कौन सा है? कौन है? भूताही। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? जो इंजीनियर साहब पैसा लिया, हम लोग को पैसा वापस करना चाहिए। 5-5 हज़ार दोनों भाई दिए हैं। आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि टीमन और रमना जो हमारा पुंदा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे इनके द्वारा तकनीकी सहायक के द्वारा किसी भी प्रकार से उनसे कुछ राशि लेने का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। यदि ये सत्यता पाई जाती है, इसमें मैं जांच एक समिति तत्काल गठित कर रहा हूँ। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? पंचायत पुंदा पड़ता है। राम प्रताप लकड़ा को। कौन है राम प्रताप लकड़ा? इंजीनियर। किसके माध्यम से दिए थे आप लोग पैसा? हम लोग घर के माध्यम से दिए। कितना दिए थे? 5,000। आधा अपने खुदा के लिए वो इसलिए पैसा दिया, तब पैसा डला कर दिया। इंजीनियर साहब। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत पुंदा है। और पारा कौन सा है? कौन? भूताही। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? जो इंजीनियर साहब पैसा लिया, हम लोग को पैसा वापस करना चाहिए। 5-5 हज़ार दोनों भाई दिए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।